हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो कि है आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर। और बाल विकास आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है। तो बाल विकास में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10, जो कि है अभिप्रेरणा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोटिवेशन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं ली हैं तो फटाफट से अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी से क्लासेस लीजिए, रिवीजन करते चलिए, अपने नोट्स बनाइए और आराम से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी प्रिपरेशन का समय है। इतना समय है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर ले जाएंगे, लेकिन उतना भी समय नहीं है कि आप आराम से बैठे रहें और ये सोचें कि अब 10 दिन बचेंगे तब पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। वैसे भी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20 डेज़ होंगे। अगर आपके इधर पेपर हो जाते हैं, अगर ये सोच लिए कि अगर आपके जो है अगस्त लास्ट वीक में पेपर पड़ गए तो आपके पास 20 डेज़ भी नहीं है। ठीक है, अगर सितंबर फर्स्ट वीक में चले गए तो आपके पास 20 डेज़ मान के चलिए। ठीक है, नहीं तो 20 डेज़ नहीं है। तो ना ही आपके पास बहुत ज़्यादा दिन है, ना ही बहुत कम, लेकिन उतने ही दिन हैं आप जितने में आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। ठीक, तो जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, मैं उनसे कह रही हूँ, बार बार हर क्लास में अपनी कहती हूँ कि अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तब भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब आपकी जो है सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होगा, आपकी जो है मैराथन क्लासेस ली जाएंगी, तो बिल्कुल भी डोंट वरी रहिए, कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल डोंट वरी रहिए। आपके साथ हम हैं, आप हमारे साथ हैं, हमें पता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, चलिए आज की क्लास में फर्स्ट हेडिंग है आपकी अभिप्रेरणा का अर्थ, इंग्लिश में जिसको बोलेंगे मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के शब्द मोटिवेशन का हिंदी पर्याय है। क्या है? अभिप्रेरणा जो है आपका अंग्रेजी भाषा के शब्द मोटिवेशन का पर्याय है। पर्याय का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची है। ठीक है, जिसका अर्थ प्रोत्साहन होता है। मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है। किससे बना है? मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मोशन। मोशन को हिंदी में आप क्या कहेंगे? गति कहेंगे। ठीक है, अतः कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरणा है। ठीक है, आगे आइए। अभिप्रेरणा वह मानसिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने या किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही निराश बैठा हुआ है, ठीक है, हताश बैठा हुआ है, अब उसके पास एक ऐसा मित्र है या फिर कोई परिवार का ऐसा सदस्य है जिसको वो प्रेरित करता है कोई कार्य करने के लिए, उसके अंदर उत्साह भर देता है, उसके अंदर ऐसी भावनाएं भर देता है, शक्ति भर देता है अपनी बातों से, वो प्रेरित हो जाता है उस कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो क्या है प्रेरणा? अभिप्रेरणा व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो प्रेरित की जाए वो बातें हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्य है, वो सोचता है कि अरे मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, अगर आपके पास एक अच्छा कोई ऐसा है जो आपको मोटिवेट कर सके, ठीक है, कि नहीं आप कर सकते हो, तो जो हम नहीं कर पाने की उम्मीद में थे वो आप क्या करेंगे? बहुत अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे वो कार्य। ठीक है, आगे आइए, गिलफोर्ड के अनुसार देखते हैं। अभिप्रेरणा एक आंतरिक दशा या कारक है जिसकी प्रवृत्ति क्रिया को आरंभ करने या बनाए रखने की होती है। ठीक है, व्यक्ति क्या होता है, अगर वो किसी ने उसको प्रेरित कर दिया, अगर कार्य नहीं कर पा रहा है कोई, या फिर कोई लक्ष्य है उसको, उस तक वो पहुंचना तो चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि क्या पता मैं ना कर पाऊँ, हो सकता मुझसे ना हो, ये सोचकर वो प्रयास ही नहीं कर रहा है।
तो क्या होता है, अगर उसके पास उसको कोई प्रेरित कर दे, नहीं तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा करोगे इस चीज़ को, तो क्या होगा, वो व्यक्ति उस कार्य को कर लेगा, उस लक्ष्य, अपने उस लक्ष्य को क्या करेगा, प्राप्त कर लेगा। आइए फ्रेंडसन के अनुसार देखते हैं। सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देता है। ठीक है, सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देता है। किसने कहा है ये? आपके फ्रेंडसन ने कहा है ये। ठीक है, आगे देखते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा क्या है आपका, बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। तो आइए देखते हैं पहला, आंतरिक अभिप्रेरणा किसे कहेंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा वह प्रेरणा है जो किसी व्यक्ति के अंदर से आती है, न किसी बाहरी पुरस्कार या प्रोत्साहन से, या किसी कार्य को करने में आनंद, संतुष्टि या व्यक्तिगत रुचि से प्रेरित होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा वह होती है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो कार्य अपने स्वयं से, अपने आनंद के लिए, उसकी स्वयं की इच्छा है, वो स्वयं से प्रेरित है। ठीक है, उसको कोई प्रेरित नहीं कर रहा, ना उसे कह रहा है कि देखो अगर तुमने ऐसा कोई कार्य कर दिया, ठीक है, अगर ये कार्य कर लिया तो मैं तुमको 5,000 रुपये इनाम में दूंगा। ठीक, तो उसको वो चीज़ें नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा में कोई पुरस्कार, कोई प्रोत्साहन की व्यक्ति को ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी प्रकार के मोटिवेशन की उसको ज़रूरत नहीं होती है। वो स्वयं से ही अपने अंदर जो है प्रेरणा प्राप्त करता है और उस कार्य को क्या करता है। जैसे कोई व्यक्ति गणित के समीकरण को हल करने में आनंद लेता है क्योंकि उसे यह चुनौतीपूर्ण और मज़ेदार लगता है। ठीक, उसको किसी ने प्रेरित नहीं किया, उसको मैथ में ऑलरेडी इंटरेस्ट था, तो क्या किया उसने, उसको जो है सीखना उसे अच्छा लगा तो वो उस चीज़ को करने लगा। ठीक, अब देखते हैं बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है। इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहेंगे। यह अभिप्रेरणा बाहरी कारकों से प्रेरित होती है। यह किसी काम को करने के लिए पुरस्कार, दंड या सामाजिक दबाव से प्रेरित होती है। ठीक है, अब क्या है बाह्य अभिप्रेरणा, जैसे कि कोई पुरस्कार के लालच में कोई आपने कार्य किया, या फिर किसी दंड के वजह से कार्य कर लिया, या फिर समाज का दबाव है, अगर मैंने ऐसा ना कर पाया तो समाज में मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी, या फिर मेरी नाक कट जाएगी। इस तरीके की सोच को लेकर क्या है, किसी कार्य को करना क्या कहलाएगा, आपका बाह्य अभिप्रेरणा कहलाएगा। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति अगर इसलिए पढ़ाई करता है क्योंकि उसे अच्छे ग्रेड प्राप्त करने हैं। ठीक, अब कोई व्यक्ति जो है इसलिए पढ़ाई कर रहा है कि उसे अच्छे ग्रेड प्राप्त करने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, अब कोई क्या है, इसलिए पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसे सीखना है। ठीक, तो क्या हो गई, दोनों में अंतर हो गया। ग्रेड प्राप्त करने के लिए पढ़ना एक बाह्य अभिप्रेरणा है, और स्वयं की इच्छा से प्राप्त मतलब पढ़ना और नॉलेज हासिल करना, क्या करना, ज्ञान को अर्जित करना। ठीक, क्या है वो आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगा आपका। आगे आइए, अभिप्रेरणा का महत्व देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन। पहला क्या है, अभिप्रेरणा छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती है और सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती है। देखिए, कोई छात्र है, अगर उसने आपने उसको प्रेरित किया किसी कार्य को करने के लिए, तो क्या होगा, तो जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावशाली हो जाएगी, बच्चा अच्छे से सीखेगा कार्य को, उसके अंदर उत्साह होगा उस कार्य को करने के लिए। ठीक, अभिप्रेरणा बच्चे को रचनात्मक और नवीन विचारों को जन्म देने के लिए प्रेरित करती है। क्या है, रचनात्मक और नवीन विचारों को देने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा के कारण ही व्यक्ति, ठीक है, क्या है, कोशिश करता है, अगर कोई लक्ष्य उसने निर्धारित किया हुआ है तो क्या करे, उसको वो प्राप्त कर सके। क्या है, इसमें वो आंतरिक रूप से हो सकता है प्रेरित, वो बाह्य रूप से भी प्रेरित हो सकता है। ठीक है, चौथा आपका क्या है,
फोर्थ पॉइंट है, क्या है आपका, आ जाइए, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। हाँ, तो फोर्थ पॉइंट है आपका यह व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत विषम परिस्थिति में फंस गया, किसी मुसीबत में फंस गया, ठीक है, अगर उसको किसी ने प्रेरित कर दिया कि ये मुसीबत तो तुम्हारे लिए कोई चीज़ नहीं है, तुम आसानी से इससे बाहर आ सकते हो, ठीक है, तो क्या होगा, उसके अंदर एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एनर्जी का क्या हो जाएगा, संचार हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो उस परिस्थिति से भी बाहर, कठिन परिस्थिति में हार नहीं मानेगा, और क्या होगा, उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर ले आएगा। किसके कारण होगा, अभिप्रेरणा के कारण, मोटिवेशन के कारण, ठीक है। अभिप्रेरणा व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाती है। क्या होता है, अभिप्रेरणा से व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, ठीक है। आगे आइए, रुचि का शैक्षिक या अधिगम में महत्व, ठीक है। विद्यार्थी जिस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं उसमें उसकी अधिक अभिप्रेरणा होगी। क्या होगा, विद्यार्थी जो हैं अगर किसी कार्य को करने में अधिक क्या करते हैं, रुचि लेते हैं, तो उसकी अभिप्रेरणा भी उसमें अधिक होगी, और अभिप्रेरणा से वह कार्य शीघ्र एवं भली बात सीख सकेगा, ठीक है। क्या होगा, अच्छे से वो कार्य जो करना चाहता है वो सीख भी जाएगा, ठीक है, जल्दी सीख जाएगा। अतः शिक्षक को विद्यार्थियों की रुचियों को पहचान कर उन्हीं के अनुसार शिक्षण कार्य करना चाहिए, ठीक है। आगे आइए, के रुचि के भेद देखते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाऊँगी, मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे इसको क्या है, ठीक है, तो देख लेते हैं, फिर भी कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ लिखा दिया है। रुचि के भेद, इसके दो भेद होते हैं, जन्मजात रुचि होती है और एक होती है अर्जित रुचि, जो आपसे 2023 में पूछा जा चुका है, ठीक। आप पीछे देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन था ये 2023 में भी आपसे 2023 में पूछा गया था, ठीक। ये आपका 2022 में पूछा गया, ठीक। रुचि के भेद जो है आपसे कब पूछा गया, 2022 में पूछा गया है। अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब इसमें ये आप लोग देखना, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था किसी कारण से। आगे आइए, सीखने, सिखाने तथा विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण, ठीक है। ये है आपकी नेक्स्ट हेडिंग। देखिए क्या होता है इसमें। पहला पॉइंट है आपका आदर्श उदाहरण समुदाय को बालक के एक सेकंड समाज सेवा तथा न्याय आदि के आदर्श एवं सहयोगपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। वह सामाजिक दुनिया से व्यवस्थापन कर सके। क्या है, जिससे वह सामाजिक दुनिया से व्यवस्थापन कर सके तथा उनकी प्रगति में यथाशक्ति योगदान दे सके, ठीक। नेक्स्ट आपकी क्या है पॉइंट, देखिए ये आपके क्या है, सीखने सिखाने में जो है सक्रिय सदस्य जो है विद्यालय की व्यवस्था में उनका क्या है, योगदान है, अभिप्रेरणा है, ठीक है। अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिख कर आना है। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, शैक्षिक वातावरण समुदाय का कर्तव्य है कि वह बालकों को बुरे वातावरण से बचाकर अच्छे से अच्छे शैक्षिक वातावरण प्रस्तुत करे, जिससे उसके व्यक्तित्व का उचित दिशा में सर्वोत्तम विकास हो सके। तो क्या है, समुदाय के सदस्यों का कर्तव्य कि अच्छे से अच्छा शैक्षिक वातावरण जो है बच्चों के लिए प्रदान करवाएं, ठीक है। बुरे वातावरण से उनको बचा कर रखें, जिससे क्या होगा कि बच्चों का व्यक्तित्व का जो है विकास जो है उचित दिशा में हो सकेगा। आगे आइए, आपका तीसरा पॉइंट है अन्य साधनों का सहयोग समुदाय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए
अन्य साधनों का सहयोग समुदाय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वे परिवार, स्कूल तथा राज्य जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ निकटतम संपर्क स्थापित करें। माता पिता, शिक्षकों तथा राज्यों के अधिकारी वर्ग को समुदाय की उन्नति के लिए अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें समुदाय के जो सक्रिय सदस्य होते हैं तो उनको क्या चाहिए, क्या करना है कि अधिकारियों से संपर्क रखें। ठीक है, जो विद्यालय में सहयोग दें उन लोगों से संपर्क रखें, बच्चों के माता पिता से संपर्क रखें, शिक्षकों से संपर्क रखें, जिससे कि जो भी विद्यालय की व्यवस्था में कार्य उनको करने हैं उनका सहयोग प्राप्त कर सकें। और सभी जब जब एक साथ होकर सहयोग करेंगे तो क्या होगा, विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था होगी वह उन्नत होगी और बच्चों का अच्छे से विकास हो पाएगा और विद्यालय में क्या होगा, अच्छा वातावरण बनेगा, जिससे क्या होगा, बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, तो क्या है, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट हो गई है आपकी। तो चैप्टर 10 CDP का कंप्लीट हो गया है। ठीक, चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्या करना है, क्लास को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना, अपने DLED ग्रुप में सेंड कर देना है। ठीक है, कॉलेज में जिस ग्रुप में आप ऐड होंगे DLED वाले उसमें सेंड कर देना, क्योंकि आपके उसमें भी फ्रेंड्स हैं। अगर नहीं भी जानते हैं उन लोगों को क्या होगा, जिससे अगर आप वीडियो शेयर करेंगे उनका भी इससे भला हो जाएगा। ठीक है, और किसी का अच्छा कर देना तो अच्छी बात होती है ना। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, हमारी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।